जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं का हिंदी साहित्य में हम लोग अध्याय, मैं समझता हूँ कि अंतिम का 2 ही अध्याय बचा हुआ है। कारण क्या है कि 2 अध्याय हम लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे ना लगा कि इतना महत्वपूर्ण है। फिर भी जिन्हें भी इच्छा हो पढ़ने की, वे आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, ताकि उसको यथासंभव प्रयासरत रहूंगा कि मैं उसको प्रकाशित कर दूं। बात समझ है ना। चलिए, आज हम लोग है कि नौबत खाने की इबादत, नौबत खाने में इबादत, समझ है ना। तो ये यतीन्द्र मिश्र जी की रचित कहानी है। तो इनका बारे में, इनका संक्षेप विवरण, इनका जो संक्षेप परिचय है, उसको हम लोग संग्रह करते हैं, समझ है ना। आइए। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ, समझिए ना। और उन्होंने लखनऊ में से हिंदी भाषा और साहित्य में, हिंदी लैंग्वेज एक अलग होता है और एक साहित्य अलग होता है, साहित्य में एमए किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं, समझ है ना। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह है, एदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं डयोढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं, समझ है ना। और इनको भी मतलब क्या बोले, ये यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का यह संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किए, समझ है ना। और नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, समझ ना, व्यक्ति चित्र। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां की जीवन, उनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो चलिए, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। नौबत खाने में इबादत शीर्षक है, समझ है ना। सन 1916 से लेकर 1922 के आसपास की, समझ ना, आज़ादी से पूर्व की कहानी है। व्यक्ति चित्र पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डयोढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली मंगल ध्वनि, समझ ना, मंगल ध्वनि। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। कमरुद्दीन कितना साल का है? कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, समझ रहे। 6 साल और 9 साल, 3 साल का अंतराल है। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग, ये संगीत की भाषा है। राग, ताल, सुर, समझे ना। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम प्लासिक और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन एवं शमसुद्दीन के समध्य सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, समझे ना। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनवाचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही डयोढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है,
जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। एक खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। कमरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड समझ ना, रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। समझ ना। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। समझ ना। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र 14 वर्ष की। समझ 14 साल की उम्र में का अब वर्णन किया जा रहा है। समझ ना। ये व्यक्ति चित्र है तो ये बात समझिएगा भैया। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाना रियाज के लिए जाना पड़ता, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूल बनाई और बतलून बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता। समझ है ना। दो आदमी का जिक्र किया गया है, कमरुद्दीन और शमसुद्दीन। समझ है ना। कमरुद्दीन जो है कि छोटा है, 6 वर्ष का था, और शमसुद्दीन 9 साल का। तो अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की उम्र में देखिए क्या हो रहा है। इस रास्ते ने न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठापे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते। रसूलन और बतलून जब गाती तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई ने उकेरी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। समझ है ना। वैदिक इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी नरकट या रीड होती है को ये नए बोलते हैं। समझ ना। रीड को यहाँ पर नए। शहनाई को शाहनए अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई, मुरली, बंसी, इंगरी एवं मृदंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 5 वक्त
वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते समझे ना, इबादत समझे ना, प्रार्थना। वे समाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, समझे ना। और सुर बख्श दे, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए अब सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले तू अपनी मुराद पूरी। देखिए ये मतलब जो शीर्षक से आप समझिएगा, नौबत खाने में इबादत। इबादत का मतलब क्या होता है भैया? पूजा, आराधना, उपासना, समझना, बंदगी, समझना, वंदना, अर्चना, ये सब समझ, पूजा से जुड़ा हुआ ये शब्द है, समझना। अपने उहा पुआ उलझन से भरा हुआ तर्क वितर्क से, अपने उहा पोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं, समझ है ना। स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं और गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुर्संचताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म, समझ ना, तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी से में समाई है, समझ ना। हिरन के जिक्र किया गया है कि हिरन का ऐसी गमक है कि उसको ही पता नहीं कि मेरी ही गमक है, समझ ना। कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, समझ ना। सातों सुरों का समझ ना, सारे गामा पादा निसा एक है, सातों सुर एक अलग है, समझ ना। उसको आप लोग संगीत में इसको देखिएगा ना कि संगीत का भी अपना एक मतलब क्या विशेष भाव होता है, उसका भी एक अपना अल्फाज होता है। उस तरह के अल्फाजों का चयन करने के बाद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी, समझ ना। इसी दिन खास साहब बड़े होकर शहनाई बजाते एवं दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर तक पैदल रोते हुए नहवा बजाते जाते। इसी दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती, आज़ादारी होती। हजारों आंखें नम, हजार बरस की
परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप होता, ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था। मुहर्रम के गमज़्यादा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान एवं गीतावली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिसक से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अलीबक खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। इधर सुलोचनाओं की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई है और उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी एक अठानी मेहनताना समझ मजदूरी। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उसी समय क्षण से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे, और इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी
काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती। खास साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती। समझ ना, ये नरकट होता है बजाने वाला। ठीक, तब ये दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते हैं, क्या करे मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित 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 मैं नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, समझना, ये उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, जहाँ से अदब पाई वे कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान एवं नित्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे, विद्याधारी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजदीन खां थे। वे इन रसिकों से उपयुक्त होने वाला अपार जनसमूह। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकारों से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। समझे ना, ये पूरा मतलब उनका व्यक्ति चित्र का वर्णन किया जा रहा है। कैसे जिक्र कर रहे हैं कि सब यहाँ पर है तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे खानदान यहीं पे बजाए हैं, शहनाई बाज रह चुके। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवारदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुहावान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बना। साजों की कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? अपनी प्रतिष्ठा है,
आपकी इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद ना पहना करे, अच्छा नहीं लगता कपड़ा, समझे ना। लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिलता है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई। तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूट ना बख्शे। समझ ना, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, समझना। ये सूर की बात कर रहे हैं। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। खास साहब की इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खास साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खिलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है रहा। खास साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। समझ रहे, संगीत से जुड़ा हुआ है। सचमुच सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती थी। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है, समझ ना, मरण जो आदमी मर गया। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने एवं आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश की ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपलब्धियां से अलंकृत एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजैब संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। हमारे 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए हैं। खान साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखी। बात समझे ना। तो ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का व्यक्तिगत चित्र, समझे ना। और देखिए शब्द निधि पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। दयोधी दहलीज, दहलीज क्या होता है, चौकट। नौबत खाना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। रियाज अभ्यास मार्फत द्वारा श्रृंगी सिंह का बना वाद्य यंत्र। मृच्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमंत ईश्वर की देन वरदान कृपा। सजदा माथा टेकना इबादत उपासना। तासीर गुण प्रभाव असर। श्रुति शब्द ध्वनि। उहापो उलझन अनिश्चितता। तिलिस्म जादू गमक खुशबू सुगंध।
आज़ादारी, मातम करना, दुख मनाना, बदस्तूर, कायदे से, तरीके से, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, दाद, शाबाशी, प्रशंसा, वाहवाही, तालीम, शिक्षा, अदब, कायदा, साहित्य, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ ईश्वर के लिए, जीविका, जीने की इच्छा, सिरफत, शामिल होना, वाजिब, सही, उपयुक्त, मतलब, अर्थ, लिहाज, शिष्टाचार, छोटे बड़े के प्रति उचित भाव, लिहाज लोग कहते हैं कि लिहाज एक होना चाहिए बोलने का, आपके पास लिहाज नहीं है तो क्या है, ये शिष्टाचार है, देख रहे हैं ना। जीविका, जीने की लालसा, नायाब, अद्भुत, अनुपम, सामाजिक, सुसंस्कृत, शिद्दत, असरदार तरीके से, जोर के साथ, तहमत, लुंगी, अधोवस्त्र, नसीहत, शिक्षा, उपदेश, सीख, सरगम, कहते हैं ना संगीत के साथ स्वर, सारे गाम पधनी, समझ, नौवार, सहनाई, सेहरा बनना, सेहरा बांधना, श्रेय देना, तहजीब, संस्कृति, सभ्यता, उपकृत, उपकार करना, कृतार्थ करना, आनंद का, ऐसा बगीचा जिसमें आठों पहाड़ आनंद रहे, समझ है ना। अवरोह, उतार, आरोह, चढ़ाव, खारिज, अस्वीकार करना, जुनून, उन्माद, सनक, सुकून, शांति, आराम, गम ज्यादा, गम में डूबा, सलीका, शिष्ट तरीका, बरतना, बर्ताव करना, व्यवहार करना, दुश्चिंता, बुरी चिंता, मुराद, आकांक्षा, अभिलाषा, संपूरक, पूरा करने वाला, पूर्ण करने वाला, उकेरी, चित्रित करना, उभारना, कछाट, नदी का किनारा, विग्रह, मूर्ति, रोजनामचा, दैनंदिन दिनचर्या, गोया, जैसे कि, मानो की, समझ है ना। तो ये है, ये भी जानिए सम क्या होता है, ये सब अपना देख लीजिएगा। ऐसे हम आपको इसका फोटो जो है ना, इसकी तस्वीर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने पढ़ना है, ज़्यादा जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़िए, समझ है ना, थोड़ा सा जानिए। और ये नहीं कि आप केवल जानिए रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपके पास जानकारी भी होना चाहिए, समझ है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।